ओम शांति। आज हम सुनते हैं 2-6-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार। सत्य पिता हमें सत्य बातें समझाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। अंदर में कोई भी झूठ कपड़ नहीं रखनी है। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे किस कंट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो? उत्तर है, ब्राह्मण क्या करते, शूद्र क्या करते। ज्ञान मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है। उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है, हमारा युद्ध का मैदान कौन सा है। ये सब कंट्रास्ट तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। सतयुग अथवा कलयुग में इस कंट्रास्ट की कोई जानता ही नहीं, क्योंकि सतयुग में इन बातों की आवश्यकता नहीं, कलयुग में आवश्यकता नहीं। संगम पर बाप आकर हमें ये बातें समझाते हैं। गीत है, माता माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये है भारत माताओं की महिमा। जैसे परमपिता परमात्मा शिव की महिमा है, सिर्फ एक माता की महिमा तो चल ना सके, एक तो कुछ कर ना सके, जरूर सेना चाहिए। सेना बगैर काम कैसे चले। शिव बाबा एक, वह एक ना हो तो माताएं भी ना हो, ना बच्चे हों, ना ब्रह्मा कुमार कुमारियां हों। शिव बाबाए आकर ज्ञान दिया, जिसे माताएं जागृत हुई, बाबा के बच्चे जागृत हुए। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए माताओं की महिमा दी गई है। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए माताओं को ही महिमा दी गई है। भारत माताएं जो शिव शक्ति गुप्त सेना है और अहिंसक है, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करती है। हिंसा दो प्रकार की होती, एक है काम कटारी चलाना, दूसरा गोली चलाना अर्थात क्रोध करना, मारना। आजकल बंदूक आदि चलाना भी माताओं को सिखाते हैं। वह है जिस्मानी सेना की माताएं, और तुम हो रूहानी सेना की दैवी संप्रदाय वाली माताएं। वह कितनी ड्रिल आदि सीखती हैं, वह बहुत मेहनत करते हैं। उस मिट्टी में बहुत सीखते रहते, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं। सेना का तो गीता में भी अच्छा विस्तार दिया हुआ है, परंतु प्रैक्टिकल में क्या है ये तुम बच्चे जानते हो कि हम कितने गुप्त हैं। शिव शक्ति सेना क्या करती? शिव शक्ति सेना विश्व का मालिक बनाने की सेवा करती है। विश्व का मालिक कैसे बनते हैं, इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। हमारी युद्ध है 5 विकार, माया से युद्ध। तुम्हारी युद्ध का मैदान गुप्त है। मैदान इस मांडवे को कहा जाता। आगे माताएं युद्ध के मैदान में नहीं जाती थी, अभी यहाँ से पूरी भेंट होती है। दोनों सेनाओं में माताएं हैं, उनमें मेजॉरिटी पुरुषों की है। जिस्मानी सेना में मेजॉरिटी पुरुषों की है, यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है। कंट्रास्ट है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का, ये लास्ट कंट्रास्ट है। सतयुग में तो कंट्रास्ट की कोई बात ही नहीं, ना वहाँ कोई लड़ाई है, ना कोई हिंसा है। बाबा आकर कंट्रास्ट बताते हैं। बाबा आकर कंट्रास्ट बताते हैं, ब्राह्मण क्या करते, शूद्र क्या करते। दोनों यहाँ युद्ध के मैदान में है। ब्राह्मणों की लड़ाई 5 विकारों पर विजय पाने की है और दूसरे युद्ध के मैदान में है। दोनों यहाँ युद्ध के मैदान में है। सतयुग या कलयुग की बात नहीं, ये है संगम युग की बात। तुम पांडव संगम युग के हो, कौरव हैं कलयुगी। उन्होंने कलयुग का टाइम ही लंबा चौड़ा कर दिया, इस कारण संगम का उन्हें मालूम नहीं। धीरे धीरे ये ज्ञान भी तुम्हारे द्वारा समझेंगे। एक तो माता की महिमा नहीं, ये है शक्ति सेना। ऊंचे तो ऊंचाई भगवान, और तुम हूबहू कल पहले वाली शिव शक्ति सेना हो।
तुम कलप पहले वाली हूबहू शिव शक्ति सेना हो। इस भारत को दैवी राजस्थान बनाना ये तुम्हारा ही काम है। तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बने, परंतु महिमा सूर्यवंशी की करेंगे ना। हम पुरुषार्थ ही ऐसा कर रहे हैं जो हम पहले सूर्यवंशी अर्थात स्वर्ग में आए। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता, त्रेता को वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, ऐसे तो नहीं कहते फलाना त्रेता में राम सीता के राज्य में गया। भारतवासी जानते हैं कि वैकुंठ में श्री कृष्ण का राज्य था। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण था, परंतु श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए, क्योंकि सत्य बातें बताने वाला उनको कोई मिला नहीं। वे अब सत्य बाब मिला है, वो सब सत्य बताते हैं और सच्चा बताते हैं। सत्य बताते हैं और सच्चा बनाते हैं। बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम कभी झूठ कपट नहीं करना, तुम्हारा भी कुछ छिपा नहीं रहेगा। जो कुछ करोगे छिपा नहीं रहेगा। जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल खाते हैं। बाप अच्छे कर्म करना सिखाते हैं। ईश्वर के पास तुम्हारा कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। जो जैसा कर्म करता है वैसे उसे कर्म का हिसाब किताब खाना पड़ता है। कर्म भोग भी बहुत कड़ा है। भर तुम्हारा जी अंतिम जन्म है तो भी सजा तो खानी पड़ेगी ना, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। ईश्वर के पास कोई भी कर्म छिप नहीं सकता। कर्म भोग भी बहुत कड़ा होता। भर तुम्हारा जी अंतिम जन्म है तो भी सजा तो खानी पड़ेगी, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। बाबा ने समझाया काशी कलवट खाते हैं तो जब तक प्राण निकले तब तक वह भोगना भोगते ही रहते हैं। बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। एक तो कर्म भोग की बीमारी आदि का, दूसरा विकर्मों की सजा। एक कर्म भोग बीमारी आदि का, दूसरा कर्म भोग विकर्मों की सजा। उस समय कुछ बोल भी नहीं सकेंगे, चिल्लाते रहेंगे, त्राह त्राह करेंगे। पाप आत्माओं को यहाँ ही सजा, पाप आत्माओं को यहाँ भी सजा, फिर धर्मराज में भी सजा। सतयुग में तो पाप होता नहीं। सतयुग में तो पाप होता नहीं। ना कोर्ट, ना मैजिस्ट्रेट, ना गर्भ जेल की सजा होती। वहाँ तो गर्भ महल दिखाते हैं। पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया। वहाँ गर्भ महल की बात है कि संसार रूपी सागर में श्री कृष्ण पहला पत्ता, योग बल की संतान, अंगूठा चूसता आया। सतयुग में बच्चे बड़े आराम से पैदा होते हैं, क्योंकि वहाँ आदमदंत सुखी सुख है। वहाँ आदमदंत सुखी सुख है। इस दुनिया में आदमदंत दुखी दुख है। अब तुम सुख की दुनिया में जाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये गुप्त सेना वृद्धि को पाती रहेगी। जितना जो बहुतों को रास्ता बताएंगे वे ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है याद की। बेहद का वर्षा जो मिला था वो अब गवा दिया। सतयुग में सतयुग त्रेता खाते खाते अब धीरे धीरे गवा दिया। अब फिर से बाप आए हैं, फिर से हमें लायक बनाकर वर्षा दे रहे हैं। लौकिक बाप और लौकिक बाप दोनों को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक को याद करते, क्योंकि वहाँ पर लौकिक बाप को याद करने की आवश्यकता नहीं। वहाँ तो सुख ही सुख है। ये ज्ञान भी भारतवासियों के लिए है, परंतु जो भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गया वह निकल आएंगे। फिर आकर योग सीखेंगे। योग पर समझाने के लिए तुमको निमंत्रण मिलता है तो तैयारी करनी चाहिए। भगवान कहते हैं मन मना भाव। परमपिता परमात्मा कहते निराकारी बच्चों को कि हे आत्माएं मुझे याद करो, तो याद करते करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। तुम आत्माएं नारगंश से सुनते हो, मैं आत्माएं नारगंश के आधार से सुनाता हूँ।
मैं तुम सब आत्माओं का बाप हूँ। मेरी महिमा सब गाते हैं कि सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, आदि आदि। ये भी टॉपिक अच्छी है। शिव परमात्मा की महिमा, श्री कृष्ण की महिमा बताओ। शिव परमात्मा गुणों का भंडार, सर्वशक्तिवान। श्री कृष्ण को कहेंगे 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ये जबरदस्त टॉपिक है, इस पर तुम्हें समझाना है। बोलो हम जास्ती समय नहीं लेंगे, 1 मिनट भी दें तो भी ये ठीक है। भगवानुवाच मन मना भाव, माँ में कम याद करो, मन मेरे में लगाओ, एक मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। ये किसने कहा? निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा तन द्वारा ब्राह्मणों को कहा। इनको ही पांडव सेना कहते हैं। रूहानी यात्रा पर ले जाने वाले तुम पंडे हो। बाप को याद करने से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वास्तव में तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, परंतु बाप को पहचानो। तुम बच्चे अभी परमपिता परमात्मा द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हो। भारत में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटे छोटे बच्चे बुलंद आवाज में बड़ी सभा में समझाएं तो कितना उनका प्रभाव पड़ेगा। समझेंगे ज्ञान है तो इनमें है। भगवान का रास्ता ये बताते, निराकार परमात्मा ही कहते हैं, ये आत्माएं मुझे याद करो। जितना याद करेंगे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हे आत्माएं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस समय भारत की चढ़ती कला है, फिर उतरती कला होगी। तो बाप इस समय राजयोग सिखाकर चढ़ती कला अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर माया रावण नरक का मालिक बनाते तो उतरती कला कहेंगे। जन्म बाय जन्म थोड़ी थोड़ी उतरती कला होती रहती है, क्योंकि सतयुग में 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला, सतयुग कलयुग में शुरू में 4 कला, अंत में 9 कला। ये ज्ञान है चढ़ती कला का। भक्ति उतरती कला। कहते भी हैं कि भक्ति के बाद फिर भगवान मिलेगा तो भगवान ही आकर ज्ञान देंगे। वही ज्ञान का सागर है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब शिव बाबा ने आकर हमें ज्ञान दिया तो ज्ञान अंधकार का विनाश हुआ। सतगुरु एक परमपिता परमात्मा है। महिमा सतगुरु की है, ना कि गुरु की। गुरु लोग तो ढेर हैं, सतगुरु एक है। वही सदगति दाता, पतित पावन लिबरेटर है। सतगुरु एक है, वही सदगति दाता, पतित पावन लिबरेटर है। अब तुम बच्चे भगवानुवाच सुनते हो कि माँ मेकम याद करने से तुम आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी। वो है शांति धाम, सतयुग है सुख धाम, ये है दुख धाम। इस समय बाप आकर पति दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो बेहद का सुख देने वाला बेहद का बाप है, बेहद का दुख रावण देते। जब बाप ने सारा राज हमको समझाया है, अब बाप ने सारा राज हमको समझाया है। हर एक में ये 5 विकार प्रवेश है, इसलिए 10 इसका रावण दिखाते। ये बात विद्वान पंडित भी नहीं जानते। बाबा ने समझाया राम राज्य कब से कब तक चलता है। सतयुग त्रेता राम राज्य। ये बेहद की श्री जॉफरी समझाते हैं। रावण है बेहद का दुश्मन भारत का, क्योंकि रावण ने हमें दुखी किया, हमारे सारा राज्य छीना, उससे दुर्गति हुई। भारत स्वर्ग था, वह भूल गए। अब तुम बच्चों ने बाप की श्रीमत ली। बच्चे बाप को याद करो। अल्लाह और बे परमपिता परमात्मा इस समय स्वर्ग की स्थापना करते हैं।
रावण फिर नरक स्थापन करते। तुमको तो स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप को याद करना है। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, शादी आदि पर जाओ, जब फुर्सत मिले तो बाप को याद करो। शरीर निर्वार्थ कर्म करते हुए जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई है उस बाप को याद करना है, शिव बाबा को याद करना। सच्चा साजन वो है। जब तक उनके घर जाएं तब तक भर तुम सब कर्तव्य करो, लेकिन बुद्धि से बाप को भूलो नहीं। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। सजाओं से पहली पॉइंट, सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सच्चे बाप से कुछ भी छिपाना नहीं। झूठ कपट का त्याग करना है, याद की यात्रा में रहना है। दूसरा, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते, ऐसे सब पर उपकार करना है। सबको बाप का सत्य परिचय देना है। अब आज का वरदान, ईश्वरी संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बच्चे अपने ईश्वरी संस्कारों को कार्य में लगाते हैं उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः खत्म हो जाते हैं। सफल करना माना बचाना और बढ़ाना। ऐसे नहीं पुराने संस्कार यूज करते रहो। ईश्वरी संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में रख दो। जैसे कईयों की आदत होती है अच्छी चीजें या पैसे बैंक अथवा अलमारियों में रखने की, पुरानी वस्तुओं से प्यार होता, वही यूज करते रहते। या ऐसे नहीं करना। या तो मनसा से, वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो। मनसा से, वाणी से और शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप और मैं ये छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप और मैं ये छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। सभी ब्राह्मण बच्चों प्रति विशेष अटेंशन। परमात्मा वाक्य, एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है। जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता वही पढ़ाई है जो मुरली हम सुनते हैं। हमारी कोई दूसरी पढ़ाई नहीं। अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो बिल्कुल रॉन्ग है। ये भी माया का रूप है। इसको एक वाले एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता है वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाप का पाठ चलता है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये भी माया का रूप है। इसको एक वाले एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती उस पर अपना ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा ये सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे, बाबा को याद करेंगे।